जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिप्रा के लिए। तो लेट्स सी लिप्रा की लाइफ कैसी रहेगी 8 मार्च के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि लिप्रा की फैमिली लाइफ 8 मार्च के दिन, बिजनेस एंड जॉब 8 मार्च, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। लाइट इतनी सड़ी क्यों आ रही है? ओके, टेम्परेंस की एनर्जी। ओके, किसी की आंखें खुल गई हैं मैरिज को लेके। 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 मून की एनर्जी, मदर फिगर की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी, फियर की एनर्जी। मुझे ऐसा फील हो रहा है मे बी आपके पार्टनर ने आपसे ऐसा कोई झूठ बोला था कि ये किसी के साथ मैरिज कर रहे हैं आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए, या फिर मे बी आपके पार्टनर ने आपकी आंखों में धूल झोंक के किसी और से शादी कर ली है। ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए आपसे झूठ बोला था। मतलब आंखों में धूल झोंकने की एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ प्रैंक किया था आपके साथ एंड उसकी सच्चाई आपको पता चल गई है। क्लियरिटी, सच्चाई तो कोई आपके सामने आई है। अब ये किस तरह की सच्चाई है ये आप अभी हम लोग चेक करते हैं। लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2, सब 1 2 1 2 ही होंगे। देखिए ये भी 1 2, फिर वो भी 1 2, सब इक्वल है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 14 8 6 6, 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 3 5 8, 88 भी इम्पोर्टेंट है। 2 3 5 18, 18 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 10। तो ये नंबर आप देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर मेंटल प्रिजन में है आपके पार्टनर। किसी ने इनकी आंखों में धूल झोंक दी है या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो धोखे से इनके साथ बनाया गया एंड आपके पार्टनर वहाँ फंसे हुए हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। 14 8 22 4 की एनर्जी में भी ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो एम्परर है, जो आपके पार्टनर को स्लेव की तरह रखता है, जिसने आपके पार्टनर की जीना मुश्किल कर रखा है, जिसने आपके पार्टनर के साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। लवर्स, आप दोनों की एक जैसी हालत है। 8 6 14, टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस तो ट्विन फ्लेम तो आ ही गया। आप दोनों की हालत एक ही जैसी है। यहाँ पे कोई एम्परर है, कोई डैडी फिगर हो सकता है या फिर कोई भी जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आप दोनों को पनिश किया है बहुत बुरी तरीके से। मे बी आपके पार्टनर को जेल करा दी है, आपको घर में बंद कर लिया है, या फिर ये किसी भी एंगल से, मतलब ये कोई डैडी फिगर, ये एम्परर आपके आपके बॉस भी हो सकते हैं जो आप दोनों को पनिश कर रहे हैं क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये 8 6 14 14 14 28 10 की एनर्जी है कार्मिक। ये कोई कार्मिक व्यक्ति है। 1 की एनर्जी है मजिशियन। में भी ये व्यक्ति किसी मजिशियन की हेल्प ले रहा है आप लोगों को दूर करने के लिए। किसी को पैसे वैसे दिए हैं कि आप लोगों के बीच में प्यार ख़त्म हो जाए या फिर आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाओ। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर ने इस मजिशियन पे बड़ी कृपा की है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दया, तरस, मर्सी दिखाई है। एंड ये जो एम्परर है ये आपके पार्टनर के ही सर पे सवार हो चुका है। मतलब कभी इनकी हालत बहुत बुरी हुआ करती थी, वही चीज़ है। आज रीडिंग में बहुत ज़्यादा ये एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर आप तरस किसी पे खा रहे हैं, किसी पे दया दिखा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के ऐसा कीजिए, क्योंकि कल को वो व्यक्ति भस्मासुर बन सकता है, आप ही के सर पे सवार होकर आप ही का सफाया करने में लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है, जिसको खिलाया, जिस पे दया दिखाई, वही व्यक्ति अब सर का दर्द बन चुका है।
डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, फूल की एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है फूल ने, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये फूल थे, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्होंने जिस व्यक्ति को खिलाया पिलाया वही व्यक्ति अब इनके लिए सरदर्द बन चुका है। ये हो गया 14 14 6 20 जजमेंट। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को के ऊपर जजमेंट पास हो चुका है। मतलब जजमेंट का मतलब ये होता है, जजमेंट का मतलब ये नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपकी, जैसे लोगों को शिकायत होती है ना कि मैंने ज़िंदगी भर अच्छा किया तभी भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपने गलत इंसान को फीड कर दिया। अगर आप किसी डेविल, अब डेविल का भी तो बच्चा होता है, वो भी तो कभी बच्चा होता है, अगर आप किसी डेविल को फीड कर करके उसको आपने इतनी बड़ी शक्ति बना दिया है कि वो तो फिर आपके पीछे पड़ी जाएगी। तो यहाँ पे देखना है आपको यह है कि जिसको आप फीड कर रहे हैं वो व्यक्ति किस कैटेगरी का है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये फूल हैं सबसे बड़े, क्योंकि इन्होंने ऐसे व्यक्ति को फीड कर दिया जो इनके लिए सरदर्द बन चुका है। 6 ऑफ कप, आपके पार्टनर बहुत ही गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं, जैसे ड्रेन कर लिया है किसी ने, बिल्कुल। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ वैंड, 6 9 15 डेविल देखिए निकल के आ गया। इतनी देर से मैं जो कह रही थी वो निकल के आ गया कि ये डेविल है। इस डेविल ने ही आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कांटे बिछा दिए हैं। यस, जिसको आपके पार्टनर ने, यस, तो मुझे यहाँ पे ये थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है। देखिए ये थर्ड पार्टी, देखिए ये थर्ड पार्टी, सबकी सब थर्ड पार्टी है। तो ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, हाई प्रीस्टस, जिसने ऐसा दिखाया कि बड़ी महान है, वो बहुत अच्छी है। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई इंसान आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है, कोई आपसे कड़वा बोल रहा है, कोई आपके सामने से शत्रुता दिखा रहा है, वो वे बेटर है। लेकिन जब कोई छुप के वार कर रहा है, उससे ज़्यादा डेंजरस कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान सिर्फ वहीं पे फंसता है जहाँ पे छुप के अटैक किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे लोगों से बहुत बच के रहिए, जो बहुत स्वीट बोलते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, प्यार से डर लगता है, प्यार थप्पड़ से नहीं लगता है। ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि थप्पड़ जो मारता है वो तो आपको पता रहता है ना सामने से ये किस कैटेगरी का है, आपको पता चल गया वो दुष्ट है। लेकिन जो प्यार से बात कर रहा है वो आपको कहाँ पे काटेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो वही किसी डेविल से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं एंड अपने सर पीट रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। ओके, आपकी एनर्जी क्या है, आप हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। आप क्लोज्ड ऑफ हैं फिलहाल, तो ऐसा दिख रहा है। सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहा है आपकी लाइफ में। 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप मे बी आप मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, या फिर आप किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं। ये ऊपर क्या था, 6 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको काफ़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी। ऐसा भी दिख रहा है कि आप हाई प्रीस्टस हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। मे बी आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल अकेले हैं, आप बिल्कुल सिंगल लाइफ जी रहे हैं। यस, 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हायरोफेंट से तो मुझे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप अभी तक सिंगल हैं। कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। कोई थर्ड पार्टी है जो मज़े कर रही है, जो एंजॉय कर रही है लाइफ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया है। एंड वो तो लाइफ में मस्ती कर रही है, एंजॉय कर रही है, मस्त लाइफ जी रही है, लेकिन आप दोनों अलग अलग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है। लेकिन ये जो डेविल है, जो थर्ड पार्टी है, वो मज़े कर रही है। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। यस, आप अपनी फीलिंग को सबोटेज कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी जगह किसी ने ले ली है, कोई आपकी जगह पे ऐश कर रहा है एंड आपको पेनफुल लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जैसे आप अपनी फीलिंग, अपनी डिज़ायर, अपने इमोशन, अपनी सारी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं एंड आपके बिहाफ पर कोई मस्त लाइफ जी रहा है। 2 5 7 इल्यूज़न की एनर्जी, आप किसी तरह के इल्यूज़न में हैं। ये थर्ड पार्टी आपके साथ, ये कोई थर्ड पार्टी म्यूचुअल ही है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों की ऐसी तैसी कर रखी है एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। 3 5 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। रिस्क लेना पड़ेगा आपको,
यस, क्योंकि मे बी आप दोनों डरपोक हो सकते हैं, आप दोनों ओवर थिंकिंग करते हैं, आप दोनों इतना सोच जाते हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी खेल जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है बहुत चालाक मुझे दिख रही है, बहुत चालाक है। डेविल है भाई, डेविल का मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशन नहीं है उसके लिए, रूल रेगुलेशन आप लेके चलते हैं, प्यार में आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है इसके लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि ऐसे डेविल किस्म के लोगों के लिए रूल कुछ नहीं होते हैं। आप लोग सोच जाएंगे कि गलत करेंगे तो डिवाइन पनिश करेंगे, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। ये पनिशमेंट करवाते हैं, ये आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं, ये एनर्जी लिंचिंग करते हैं आपकी, आपके सीधेपन पे ये पैरासाइट होते हैं, आपके सिधावे पे ये पलते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल तो काफ़ी हार्डवर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या तो ये अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल, ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं। 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी, थर्ड पार्टी से अपना ध्यान हटाकर आपके ऊपर से अपना फोकस डाइवर्ट करके ये अपना पैसा अर्न करने में लगे हैं कि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पैसा अर्न करो। 8 6 14 14 14 28, 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी, 555 की भी एनर्जी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बड़ा चेंज आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि कुछ बड़ा चेंज करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी झंड कर रखी है। दिन रात फाइट करना, दिन रात हेडेक देना, एंड आपके पार्टनर किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इधर देखिए आप अपनी फीलिंग को सबोटेज कर रहे हैं, उधर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को सबोटेज कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान अगर बहुत ही गंदा, बहुत ही मतलब बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो आप कितना नीचे गिर जाएंगे। तो ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर जैसे अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि हम कितना गंदे हो जाएं इनके चक्कर में। 18 5 23 हायरोफेंट, क्योंकि आपके पार्टनर शरीफ इंसान है, एंड जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल घटिया। तो 6 8 14 14 एंड 18, नो नो, 14 and 5 19 सन की एनर्जी। यह थर्ड पार्टी सारी जंग जीत रही है, एंड आपके पार्टनर भी अंदर से इसको सफाया करने की सोच रहे हैं कि अभी तुम जीत लो, तुम्हें ऐसा सफाचट करेंगे। 10 ऑफ वैंड, लेकिन आपके पार्टनर का दिल बहुत भारी है, यह सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हैं। ये जितना भी सरदर्द है, जितना भी रायता फैला हुआ है, ये आपके पार्टनर को ही साफ करना पड़ रहा है। इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके से बैलेंस बना के चल रहे हैं, हालांकि बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए, क्योंकि अब ये लोड ये झेल नहीं पा रहे हैं, अब ये इंसल्ट इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। 10 to 12, ये पनिशमेंट इनसे झेला नहीं जा रहा है। ओके, 12 एंड ये 15 27 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, एंड इस अकेलेपन में ये सिर्फ आप ही को याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार तो बढ़ रहा है, सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन ये कंडीशन ये कैसे झेल पाएंगे, आई डोंट नो। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो भाई आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप किसी से हेल्प लीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, क्योंकि ये कंडीशन बहुत लंबे टाइम तक झेली नहीं जा सकती है। इतनी इंसल्ट झेलना, इतना पेनफुल कंडीशन झेल पाना लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं है। तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, जय माता दी।